मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था कि किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब मैं आपको पैसिव वॉइस सिखाऊंगा 0 से लगाकर टॉप तक। ठीक है, बस आप इन वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करो और पॉज करने के बाद उसको राइट कीजिए अपनी कॉपी पर, उसका प्रैक्टिस करो। गारंटेड बता रहा हूं, आप पैसिव वॉइस इन यूं चुटकियों में सीख जाओगे। चलिए कम टू द पॉइंट, आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले वही हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैज और हैव होता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके गाइस, बाय ऑब्जेक्ट और ईटीसी, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा और ईटीसी आएगा। ये रहा स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट मतलब एक्टिव वॉइस का। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे वर्ब, यानी कि हैज और हैव प्लस बी। ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाते हैं, अगर कोई टेंस दिया होता है तो उसको हम अगले में जब करते हैं। बस यही है पैसिव वॉइस का तरीका। समझ में आ गया? जब कोई सा भी टेंस हो, पैसिव वॉइस अगर उसकी बनानी है तो उसके बाद अगला टेंस कौन सा आएगा उसमें ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ओके, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। जब हम लोग पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे तो इधर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद हैज प्लस बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद अगला जो टेंस आता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। तो मैंने वही लिख दिया है, हैज बीन और हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और ईटीसी। वैसे आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार और थोड़ा देख लीजिएगा, हमें तो बस सीखना है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिखा कि यू हैव, ठीक है, थॉट इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ा चुके हो। क्या कर चुके हैं? आप इंग्लिश पढ़ा चुके हैं। देखिए, यू हमारा सब्जेक्ट रहा, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब रही, टॉट हमारी एमबी यानी कि मेन वर्ब, और इंग्लिश हमारी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपको तो पता तो है ही कि जब पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो ऑब्जेक्ट रहा हमारा इंग्लिश, और यू नो ऑलवेज गाइस, सब्जेक्ट यानी कि है इंग्लिश हमारा, और ये होती है हमारी सिंगुलर। तो इसी के लिए इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम हैज बीन का। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लगी हुई है, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, बस बाई लगा के इसको जोड़ देना है। ध्यान दो, जिस टेंस में परफेक्ट लग गया उसमें बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आती है। तो वहां आपको जो वर्ब लिखी हुई है, टॉट लिखा है तो टॉट कर दो, वॉट लिखा है तो वॉट कर दो, सोल्ड लिखा है तो सोल्ड कर दो। ठीक है, और अरेस्टेड लिखा है तो अरेस्टेड लिख दीजिएगा। वहां पर आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। समझ गए? तो ये रहा हमारा पैसिव वॉइस। यू हैव टॉट इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ा चुके हैं। पैसिव वॉइस में देखिएगा, इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय यू, यानी कि इंग्लिश तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा चुकी है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब मैं बताता हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस। अभी आपने सीखा था अफर्मेटिव की पैसिव वॉइस बनाएंगे, अब हम लोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या रहा। स्ट्रक्चर सेम होता है, जैसा यू नो वो नेगेटिव होता है तो नॉट का यूज होता है, इंटरोगेटिव होता है तो इंटरोगेटिव में आपको पता है कि हैज है पहले आती है, और क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। स्ट्रक्चर सेम वही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिएगा, सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कराएंगे तो सेम तरीका वही है। ऑब्जेक्ट है हैज है, अब नॉट दे रखा है तो बस नॉट करना है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और ईटीसी। अब एक एग्जांपल समझो आप। मैंने बोला आई हैव नॉट कॉल्ड यू, यानी कि मैं तुमको नहीं
पुकार चुका हूँ, ठीक है, मैं तुमको नहीं पुकार चुका हूँ। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट रहा यू, तो बच्चों यहाँ सबसे पहले आ जाएगा यू, ठीक है, उसके हिसाब से यू के हिसाब से क्या आएगी, हैव, क्या आएगी, हैव, तो हमने यहाँ पर हैव कर दिया, ठीक है, यू है। और नोट दे रखा है तो नोट करना है। मैंने पहले ही बोला था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव में तो आती ही है। तो यहाँ जो लिखा है पर उसको सेव कर दीजिएगा, कॉल्ड बाय, सब्जेक्ट हमारा क्या रहा, आई, और आई का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, मी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्रोनाउन टेबल, ठीक है, जैसे आई का मी, यू का यू होता है ना, बी का अस होता है, ठीक है, दे का देम होता है, और ही का हिम होता है, और सी का हर होता है। ये आपको लर्न करने हैं। देन आपको टेंस की जो वर्ब्स होती है वो भी आपको लर्न करनी है, तभी पैसिव वॉइस आप करा पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, है ना। आपने क्या देखा, आई हैव नॉट कॉल्ड यू, मैं उसको नहीं बुला चुका हूँ, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट कॉल्ड बाय मी, यानी कि तुम्हें मेरे द्वारा नहीं बुलाया जा चुका है। समझ में आ गया। तो ये रहा पैसिव। सॉरी बच्चों, अभी मैं बीन जो है मैंने नहीं किया था इसमें, अभी मैंने बीन कर दिया है। देखिए आई हैव नॉट कॉल्ड यू, इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो इस तरीके से होगा, यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय मी। अभी मैंने आपको बीन लगाना मैं भूल गया, माय मिस्टेक, सॉरी। बच्चों सब बीन तो आता ही आपको पता है ना, तो मैंने क्वेश्चन में तो मतलब वो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में तो लिखा है बीन, बट जब मैंने सोल्व कर रहा था तो बीन वहां नहीं लिखा है। कोई बात नहीं है, आप थोड़ा समझ लो, यहाँ पर बीन का यूज और होगा, ओके। चलिए अब बताता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले ही बार पर मैं बता चुका हूँ कि बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला रहा हमारा यस नो टाइप, ठीक है। अब आप समझ तो गए होंगे कि यस नो टाइप क्या होता है, तो फटाफट से इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आती है हैव, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। जब क्वेश्चन में थर्ड फॉर्म मतलब है जब पहले आ रखा है तो पैसिव वॉइस में भी है जब पहले ही आएगा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आएगा है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ को बीन करना है, ठीक है, क्या करना है, बीन कर लिया, प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाय, सब्जेक्ट और ईटीसी। ये रहा आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। आप इसको अपनी कॉपी पर राइट कर सकते हो, ठीक है जब प्लस ऑब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और ईटीसी। अब एक क्वेश्चन देखो, मैंने बोला हैज राम हियर्ड अ सॉन्ग, क्या राम 18th सुन चुका है। तो देखो पैसे पर क्या हो जाएगा, तो देखो हैज आई थी, राम के अकॉर्डिंग आई थी, तो सॉन्ग हमारा सिंगुलर होते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर हैज ही आएगा, क्योंकि सॉन्ग हमारा सिंगुलर है। तो हैज अ सॉन्ग, अब बीन करना है, ठीक है, ये हमने बीन कर दिया। थर्ड फॉर्म क्या है, हियर्ड, क्या है, हियर्ड, है ना, तो यहाँ आ जाएगा हियर्ड, ठीक है, और बाय, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, तो यहाँ करना है हमको राम, हो गया ना पैसे पैसे। हैज राम हियर्ड अ सॉन्ग, क्या राम 18th या गाना सुन चुका है, पैसे पास क्या हो जाएगा, हैज अ सॉन्ग बीन हियर्ड बाय राम, क्या एक गीत राम के द्वारा सुना जा चुका है। तो ये रहा इंटेरोगेटिव का यस नो टाइप का पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए अब बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन वर्ड वाला। ये है डब्ल्यूएच टाइप मैंने कर दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद है सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। जब हम इसका पैसिव वॉइस कराएंगे तो बच्चों माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन आएगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और ईटीसी। ये रहा हमारा पैसिव वॉइस का इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब फटाफट से हम एक देखते हैं एग्जांपल, कैसे हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला वाई हैज, ठीक है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, ठीक है, प्रेस्क्राइब मेडिसिन, यानी कि व्हाई हैज डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन, यानी कि डॉक्टर ने दवा क्यों नहीं
लिखी है, या डॉक्टर दवा क्यों नहीं लिख चुका है, राइट। तो अभी हम इसका करेंगे पैसिव वॉइस। देखो बच्चों, पैसिव वॉइस में अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ रहा है तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, यानी कि वाई, ठीक है। अब ये डॉक्टर के हिसाब से था है, तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या, मेडिसिन, राइट गाइस। मेडिसिन इज अ सिंगुलर हियर, तो अकॉर्डिंग टू मेडिसिन वी कैन यूज हैज, ओके हैज। तो हम लोग ये क्या यूज करेंगे, हैज करेंगे। व्हाई हैज मेडिसिन, व्हाई हैज मेडिसिन, राइट। अब हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फार्मूला यूज करना है बीन, तो अभी बच्चों हमें यूज करना है बीन, ठीक है। प्रेस्क्राइब यू नो वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म तो पहले से इसकी सेट है ही, तो जो थर्ड फॉर्म लगी हुई है हमें वही करना है, प्रेस्क्राइब, ठीक है। अब किसके द्वारा किया था, प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा। देखो, तो व्हाई हैज मेडिसिन बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के द्वारा दवा क्यों नहीं लिखी जा चुकी है, ठीक है। तो ये रहा पैसिव वॉइस, यानी कि इंटरोगेटिव का सॉरी पैसिव वॉइस का इंटरोगेटिव का एग्जांपल, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको हु वाला, और हु वाले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई हु कैसे बनाते हैं। बेटा बहुत सरल है, हु बहुत सरल है। वो हु खुद कह रहा है कि मैं बहुत सरल हूँ, तो देखो कैसे सरल है, फटाफट से अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए बच्चों, आपका डाउट्स आज सारा डाउट्स दूर होगा हु के लिए। परेशान नहीं होना है कि हु कैसे होता है। आज हु को हम बताएंगे कि तू है कौन और मैं कौन, ठीक है। देखो फटाफट से, देखो हु है ना, मैंने पहले कर दिया है। हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, ठीक है। उसके बाद है जब ऑब्जेक्ट बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वो कहता है कि हु हैज, ठीक है, हु हैज बीटन यू, हु हैज बीटन यू, ठीक है भाई। तो तुमको कौन मार चुका है, तुम्हें कौन पीट चुका है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हु को ही चेंज कर डालो बाय हुम में। किसको चेंज करना है, बाय हुम में, बाय हुम में चेंज कर दिया। अब देखो बच्चों फॉर्मूले को, तो सबसे पहले यूज करना है आपको हैज। अब ऑब्जेक्ट हमारा यू, तो यू के हिसाब से आएगी हैव, तो क्या आएगी यहाँ पर, अब यहाँ आएगी माय डियर स्टूडेंट हैव आएगी, क्या आएगी, हैव आएगी, कर दिया ना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यहाँ करना है आपको यू। तो बाय whom have you, अब बीन लगाना है तभी तो पैसिव वॉइस बनेगा। बाय whom have you been, थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन, क्या है थर्ड फॉर्म, बीटन है। देखा आपने हु वाला कितना सरल है, कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, समझ जाओ। आप समझ गए ना हु वाला। अगर इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं तो वो भी तरीका देखो। अगर हु को चाहते हो कि आप हु से ही बनाएं तो कोई बात नहीं है, चलो हु कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो हु हैज, क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट हमारा था यू, तो यहाँ भी आपको हैव ही करना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यू है ना, तो उसके हिसाब से हु करना, हैव करना है, तो हु हैव यू। अब देखो ऑब्जेक्ट करना, बीन करना है, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, बीटन, क्या है थर्ड फॉर्म, बीटन, तो यहाँ कर दीजिएगा बीटन, और बाई अब यहाँ लास्ट में चला जाएगा। हु से बनाओगे तो बाई लास्ट में जाएगा, और बाई हुम से बनाओगे यानी हुम से बनाओगे तो बाई सबसे पहले आता है। अब समझ में आ गया, एक मिनट, अब आपको समझ में आ गया हु वाला। अब आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। आज आपको एक काम करना है, वैसे तो मैंने कभी नहीं बताया, आप काम करो, आप पैसिव वॉइस सीखिए। आपके आसपास सराउंडिंग जो आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं जो पैसिव वॉइस बनाना नहीं जानते हैं, ये वीडियो उन बेचारों उन तक भी पहुंचाइएगा जिससे वो भी घर बैठे पैसिव वॉइस सीख सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बाहर जाने के लिए पैसा नहीं होता, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको ये सेंड करो वीडियो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि पैसिव वॉइस सीखना है तो पैसिव वॉइस सीखो, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, जय हिंद।